हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल गिक्स फ्रिक्स। मैं हूं ईशान और आज मैं आप सबको बताने वाला हूं हाइब्रिड क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। तो दोस्तों, ये हाइब्रिड क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसा टर्म है जिसको बहुत कठिनाई से इंटरनेट के कुछ वेबसाइट्स और यूट्यूब के वीडियोस में समझाए गए हैं, लेकिन इस वीडियो में अगर आप आखिर तक देखेंगे तो बहुत ही लेमन वर्ड्स में सिंपल टर्म्स में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि आज से मैंने मेरे चैनल में मोबाइल रिव्यूज़ करना बंद कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सप्लेनर वीडियोस मिलेंगे, इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलेंगे, डिस्कवरी टेक वीडियोस मिलेंगे। तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए टेक्निकल चीज़ों को एकदम आसान भाषा में जानने के लिए। तो चलिए जानते हैं हाइब्रिड क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। तो दोस्तों, आजकल ज़माना कुछ इस तरीके का हो चुका है कि आप कहीं भी हो अपने घर में आप एसी ऑन करवा सकते हैं, अपने घर में आप कूलर ऑन करवा सकते हैं, अपने हीटर को ऑन करवा कर पानी गर्म करके रख सकते हैं ताकि अब आ जाए तो आपके लिए सब रेडीमेड हो। तो ये सब इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं इन सब चीज़ों को। तो ये सब होता कैसे है? यहाँ पर क्लाउड का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। तो पहले समझ लीजिए क्लाउड स्टोरेज क्या होता है। बहुत ही सिंपल में मुझे पता है कि आप सबको पता है, लेकिन फिर भी जिनको नहीं पता उनके लिए एकदम छोटी सी मैं समझा देता हूँ। क्लाउड, देखिए, क्लाउड हमारा बादल वो नहीं होता। क्लाउड होता है एक स्टोरेज। आपका अगर कंप्यूटर का अगर हार्ड ड्राइव जो है वो भी, उसको भी आप अपने क्लाउड में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अब ये क्लाउड क्या होता है, क्लाउड में ट्रांसफॉर्म करना क्या आता है वो समझ लीजिए। देखिए क्या होता है, बहुत सारे स्टोरेज को, बहुत सारे ह्यूज स्टोरेज को, मतलब 1 टेराबाइट, मतलब बहुत ह्यूज स्टोरेज को हम एक जगह पर लाकर कंबाइन कर देते हैं, एक साथ में लाकर कंबाइन कर देते हैं और उस स्टोरेज को एक नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर देते हैं, जहां पर आपका 24 आवर्स का इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी रहता है। आप कहीं पर भी हो, आप मतलब दुनिया के किसी भी कोने पर भी हैं, आप वहाँ पर से अपने क्लाउड को आप एक्सेस कर पाएंगे, उस स्टोरेज को। तभी वो स्टोरेज क्लाउड कहलाता है। अगर 24 आवर्स का उस स्टोरेज का अगर नेटवर्क एक्सेसिबिलिटी होता है तो सिंपल वर्ड में यही होता है क्लाउड, मतलब एक स्टोरेज मेमोरी कह सकते हैं। लेकिन अब बात करेंगे हाइब्रिड क्लाउड की। लेकिन हाइब्रिड क्लाउड को समझने से पहले आपको 2 चीज़ पहले समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी तरीके से सुनिएगा। 2 चीज़ है, प्राइवेट क्लाउड और पब्लिक क्लाउड। देखिए, प्राइवेट और पब्लिक क्लाउड को मिक्स करके इन दोनों की जो अच्छाई है, एडवांटेजेस है, उन दोनों को मिक्स करके बनता है हमारा हाइब्रिड क्लाउड। तो इन दोनों को आप बहुत अच्छी तरीके से पहले समझ लीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे पब्लिक क्लाउड के बारे में। तो पब्लिक क्लाउड है बेसिक, सबसे पहले बेसिक जो है, मतलब सबसे अच्छी क्लाउड कंप्यूटिंग की अगर बात करें, सबसे पहले जो आया वो है पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग। अब ये पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है, जो सब वेरियस क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, थर्ड पार्टी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, उनके पास ह्यूज स्टोरेज होते हैं जो हमेशा 24 आवर्स इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हैं। अगर देखिए, आप जब वेबसाइट खोलते हैं या फिर कहीं भी कुछ भी करते हैं आप इंटरनेट पे, तो आपको होस्टिंग खरीदना पड़ता है। तो इन्हीं सब कंपनीज के पास जाते हैं आप। जैसे कि एक कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट अजूर, ये है एक पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी। तो इनके पास बहुत ह्यूज स्टोरेज है। अगर आप अपने एक वेबसाइट खोलते हैं तो वेबसाइट पर 24 घंटे कहीं पर भी, कहीं से भी लोग आके एक्सेस कर सकते हैं। और अपने आप जो कंप्यूटर है, अगर उसको आप अपना होस्टिंग बनाना चाहते हैं, अपना स्टोरेज पॉइंट बनाना चाहते हैं, तो उसको आप 24 आवर्स इंटरनेट के साथ कनेक्ट करके रखना पड़ता है। तो वो नहीं होता है, इसलिए हम इन सब कंपनीज़ के पास जाते हैं जिनके पास बहुत स्टोरेज है, और हमारा जो सब वेबसाइट में डेटा है वो उनके उस स्टोरेज पर स्टोर कर देंगे। और फ़ायदा क्या होता है, वहाँ पर आपका 24 आवर्स का इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी होता है, इसलिए जो भी आपका वेबसाइट पर विजिट करने के लिए आता है वहाँ पर से वो चला जाता है, मतलब इंटरनेट से उस स्टोरेज को वो एक्सेस कर लेता है। तो यही होता है पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग। और इसका स्पेशलिटी ये है कि इस कंपनी के पास सिर्फ आप अकेले नहीं है, आपको जो वो स्टोरेज दे रहा है, ऐसे बहुत छोटे स्टोरेज, वो बहुत आप ही के जैसे वेबसाइट होल्डर, फिर दूसरे सभी जो चीज़ें हो, एंटरप्राइजेस, उन सभी को ऐसे छोटे स्टोरेज वो देते रहते हैं, और उस स्टोरेज के बदले वो थोड़े पैसे ले लेते हैं आपसे। अब देखिए, पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग जो है, इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं। सबसे पहला एडवांटेज जो है वो है लोअर कॉस्ट। लोअर कॉस्ट क्यों? आपको सिर्फ थोड़ी सी पे करनी पड़ती है उन कंपनीज़ को, जो होस्टिंग प्रोवाइडर है उनको पे करनी पड़ती है,
और उससे अलावा आपका पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कुछ नेटवर्क का खर्चा नहीं है एक्स्ट्रा तरीके से, आपको कुछ स्टोरेज मतलब हार्ड मतलब बहुत स्टोरेज खरीदना नहीं पड़ता है। तो ये सब आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता है, उस स्टोरेज को मेंटेन करने के लिए लोग नहीं चाहिए। तो सबसे बड़ी फ़ायदा जो है पब्लिक क्लाउड स्टोरेज का वो है आपका लो कॉस्ट। फिर जो सब फायदे हैं वो कि वहाँ पर आपको कुछ मेंटेनेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जो सब मेंटेनेंस वो सभी वो क्लाउड प्रोवाइडिंग सर्वर जो आपको प्रोवाइड कर रहा है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, तो वही करता है। इसके बाद हाई स्केलेबिलिटी है, जब जिस फाइल की ज़रूरत होती है तभी उस फाइल को ले लिया जाता है एकदम स्पीड के साथ। और आखिरी जो इसकी फ़ायदे होते हैं वो है कि हाई रिलायबिलिटी, आप हमेशा इस पर रिलायबल कर सकते हैं। अगर आप एक अच्छे सर्विस प्रोवाइडर से लेंगे तो ऑफकोर्स हाई रिलायबल है, मतलब कभी आपका कनेक्शन फेल नहीं होगा, कहीं से भी एक्सेस कर पाएंगे लोग, ट्रैफिक आपका रिटर्न नहीं जाएगा, वेबसाइट ब्रेक नहीं शो करेगा। तो ये सब हाई रिलायबिलिटी होते हैं। तो ये सब कुछ पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग के कुछ फ़ायदे हैं। दोस्तों अब बात करेंगे प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग की। तो प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? दोस्तों प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग एकदम सेम है, मतलब पब्लिक क्लाउड जैसा ही है, लेकिन वहाँ पर एक डिफरेंस होता है कि पब्लिक क्लाउड में आप एक ही चीज़ को बहुत सारे लोगों को, मतलब आप अगर एक कंपनी है पब्लिक क्लाउड में तो आपसे बहुत सारे लोग स्टोरेज लेते हैं, मतलब आप बहुत सारे लोगों को स्टोरेज देते हैं। लेकिन प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है कि मेरा एक कंपनी है, मेरा एक ही सर्वर है, एक ही क्लाउड है, वहाँ पर से ही मेरा सारा काम होगा। वो क्लाउड सिर्फ मेरे लिए होगा, वहाँ पर किसी और कंपनी का कुछ शेयर नहीं होगा, कोई और कंपनी वहाँ पर भागीदार नहीं होगा। तो एक आप अपने स्टोरेज अपने घर पे भी रख सकते हैं प्राइवेट क्लाउड, अपने कंपनी पर भी, मतलब अपने कंपनी में भी अपना स्टोरेज रख सकते हैं, अपना डेटा हब पॉइंट। इसके साथ साथ अगर आप कुछ थर्ड पार्टी को भी आप कॉन्ट्रैक्ट्स दे सकते हैं कि नहीं, ये कंपनी सिर्फ मेरे ही क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, ये कोई दूसरे कंपनी को क्लाउड सर्विस नहीं देगा। तो ये होता है प्राइवेट क्लाउड, जो काम करता है सिर्फ और सिर्फ आपके एक कंपनी के लिए या फिर एक इंडिविजुअल के लिए वो क्लाउड होता है। लेकिन दोस्तों बात आती है कि प्राइवेट क्लाउड की यूजेस कहाँ पर है। देखिए प्राइवेट क्लाउड की यूजेस होती है जहाँ पर आपको हाई सिक्योरिटी मेंटेन करनी पड़ती है और जहाँ पर आपको एनहेंस्ड कंट्रोल चाहिए। एनहेंस्ड कंट्रोल का मतलब कि आपके अंदर से, मतलब आप जैसे चाहते हैं उसी तरीके का आपका क्लाउड हो, उसी तरीके का आपका स्टोरेज हो, उसी तरीके का टेक्निकलिटीज़ हो, जो चीज़ आप पब्लिक क्लाउड में नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो आप किसी से रेंट में ले रहे हैं, आप तो वहाँ पर मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। लेकिन प्राइवेट क्लाउड में अपने क्लाउड को आप अपनी तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। मेनली ये सब यूज़ होता है IT फॉर्म्स में, ऑर्गेनाइजेशंस में, गवर्नमेंट एजेंसीज में, जहाँ पर सिक्योरिटी और कंट्रोल दोनों की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। तो दोस्तों अगर हम इसके एडवांटेजेस को अगर जॉट डाउन कर ले क्विकली, तो प्राइवेट क्लाउड के कुछ एडवांटेजेस हैं कि मेनली इसका फ्लेक्सिबिलिटी जो एडवांटेजेस है, आप जिस तरीके से चाहे अपने क्लाउड को आप बना सकते हैं, अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। नेक्स्टली जो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है कि सिक्योरिटी, जो आपको पब्लिक क्लाउड में उतनी नहीं मिलती, क्योंकि वो अपनी चीज़ है, आप जिस तरीके से चाहें उसे अपनी तरीके से सिक्योर कर सकते हैं और कोई दूसरा कोई नहीं है उस सिक्योरिटी को ब्रेक डाउन करने वाला। लास्टली जो है स्केलेबिलिटी भी पब्लिक क्लाउड जैसा ही आपको मिल जाती है प्राइवेट क्लाउड पे भी। तो दोस्तों अब बात आती है हाइब्रिड क्लाउड कंप्यूटिंग। अगर आपने प्राइवेट क्लाउड और पब्लिक क्लाउड को अच्छी तरीके से समझ लिया तो प्राइवेट क्लाउड एकदम ईजी है आपके लिए। एक सिंपल वर्ड में हाइब्रिड क्लाउड में कहा जाता है कि हाइब्रिड क्लाउड का एक नाम है जिसका नाम है द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, मतलब दोनों के जो एडवांटेजेस है, दोनों के जो अच्छाई है पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड को, उसको लिया गया है और कंबाइन करके बनाया दिया गया है हाइब्रिड क्लाउड कंप्यूटिंग। तो दोस्तों हाइब्रिड क्लाउड में होता क्या है? हाइब्रिड क्लाउड में क्या होता है, डेटा और एप्लीकेशंस आप मूव करते रहते हैं पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड के बिटवीन, दोनों के बिटवीन आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी एफिशिएंसी के लिए मूव करते रहते हैं अपने डेटा और एप्लीकेशंस को। किस लिए आप समझ लीजिए इसे। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास बहुत सारा डेटा है जिसका बहुत लार्ज साइज है, जहाँ पर सिक्योरिटी उतना नहीं है, सिंपल डेटा है, सिंपल एकदम वर्कशीट्स है एक्सेट्रा, तो उसे आप अपने प्राइवेट क्लाउड पर क्यों रखेंगे? आप अपने पब्लिक क्लाउड पर डाल दीजिए, वो एकदम कॉस्ट इकोनॉमिक है, 100% एक्सेसिबल है, तो उस पर आप वहाँ पर डाल दीजिए, आपको सिक्योरिटी की कोई परवाह नहीं है। लेकिन कुछ इस तरीके का डेटा जैसे कि फाइनेंशियल रिपोर्ट, कंपनी का ऑडिटिंग रिपोर्ट या फिर कोई गवर्नमेंट का सिक्योर डेटा, जहाँ पर हाई सिक्योरिटी ज़रूरत होती है लेकिन फाइल का साइज़ उतना नहीं है और उसका रियल टाइम उतना भी, मतलब रियल टाइम को मतलब कनेक्शन चाहिए, तो उसको आप पब्लिक क्लाउड पे क्यों डालेंगे? सिक्योरिटी का मामला है तो आप उसे प्राइवेट क्लाउड में डाल दीजिए। तो यहाँ पर क्या करते रहते हैं, आप मूव कर रहे हैं अपने डेटा को, अपने ज़रूरत के हिसाब से आप अपने डेटा को मूव कर पाते हैं। तो ये है सबसे बड़ा फ़ायदा हाइब्रिड क्लाउड कंप्यूटिंग का।
दोस्तों हाइब्रिड क्लाउड कंपनी का सबसे अच्छी बात, सबसे बड़ी बात एक फीचर है इसका, जिसका नाम है क्लाउड बर्स्टिंग। क्लाउड बर्स्टिंग फीचर क्या है समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, आपका एक डेटा एप्लीकेशन तब तक प्राइवेट क्लाउड पर रन करती रहती है जब तक उसकी डिमांड नहीं आ जाती। एक अचानक एक इवेंट आ गया जहाँ पर बहुत सारे पब्लिक उसको एक्सेस करने के लिए आएंगे, तब क्या होता है, उसका बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन कॉपीज चाहिए, बहुत सारे कॉपीज चाहिए मल्टीप्लिकेट, तो वो मल्टीप्लाई होकर क्या होता है, अपना पब्लिक क्लाउड पर चला जाता है। तब उसका साइज बहुत ज़्यादा रहता है, एक्सेसिबिलिटी चाहिए, तो वो अपने प्राइवेट क्लाउड से एक इवेंट के समय, सिर्फ एक पर्टिकुलर इवेंट के समय जब डिमांड ज़्यादा बढ़ जाता है उस डेटा का, उस एप्लीकेशन का, तो वो अपने प्राइवेट क्लाउड से पब्लिक क्लाउड में शिफ्ट हो जाता है अच्छी एक्सेसिबिलिटी, अपने एफिशिएंसी के लिए। तो वहाँ से इसको हम कहते हैं क्लाउड बर्स्टिंग, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है, जो आपको इन दोनों में नहीं मिलती, प्राइवेट और पब्लिक में, लेकिन मिल जाती है आपको हाइब्रिड क्लाउड कंप्यूटिंग में। तो दोस्तों अगर इसके एडवांटेजेस की बात करें हाइब्रिड क्लाउड कंप्यूटिंग की, क्विकली अगर एडवांटेजेस को देख लें तो सबसे बड़ा एडवांटेजेस है कंट्रोल। आप अपने प्राइवेट क्लाउड को अपनी तरीके से आप एकदम कॉन्फ़िगर कर पाएंगे हाइब्रिड क्लाउड में, और जब ज़रूरत पड़े उसकी डेटा को आप अपने पब्लिक क्लाउड पर ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो कंट्रोल एक बहुत अच्छी बात है। नेक्स्टली है इसका फ्लेक्सिबिलिटी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस। फ्लेक्सिबिलिटी इस मामले में कि जब आपको ज़रूरत पड़ती है एडिशनल रिसोर्सेज की, तब आप एकदम से पब्लिक क्लाउड से ले सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव इसलिए है क्योंकि पब्लिक क्लाउड जो आप मेंटेन करते हैं उसका कॉस्ट तो बहुत ही एकदम लो है, आपको तो चाहिए नहीं, सिर्फ आप एक रेंट लेकर मेंटेन कर रहे हैं उसे। और जब एक इवेंट आता है, मतलब कभी कभी समय सिर्फ आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है, बाकी तो सारा समय तो आप ऐसे ही थोड़े थोड़े पैसे देकर पब्लिक क्लाउड को ले रहे हैं। तो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है अपना ये हाइब्रिड क्लाउड कंप्यूटिंग का टेक्निक। और लास्टली जो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है ईज़ ऑफ यूज़। ईज़ ऑफ यूज़ इसलिए कि आप अपने हिसाब से ईजिली इसको यूज़ कर पाएंगे। जब आपको पब्लिक क्लाउड चाहिए यूज़ कर लिया उसको, जब आपको अपने हिसाब से सिक्योरिटी चाहिए प्राइवेट क्लाउड यूज़ कर लिया, जब आपको हाई डेटा कुछ करना है तो फिर से वो यूज़ कर लिया। तो ये कुछ होता है एडवांटेजेस। अब देख लीजिए, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ क्लियर करने के लिए हाइब्रिड क्लाउड कंप्यूटिंग को। तो अगर वीडियो एडिटिंग जैसे काम, यहाँ पर आपका रियल टाइम मतलब इंटरेक्शंस चाहिए, तो यहाँ पर क्या होता है, अगर आप पब्लिक क्लाउड पर यूज़ करेंगे तो वहाँ पर बहुत तकलीफ़ें आती है, वहाँ पर आपका रियल टाइम इंटरेक्शंस उतनी अच्छी तरीके से हो नहीं पाती है। लेकिन अगर आपका प्राइवेट क्लाउड है, उसमें प्राइवेट क्लाउड में अगर अपनी वीडियो एडिटिंग को आपने कर लिया, आपके सामने ही है, अपना डेटा हब है, इजीली आप कर पाएंगे। तो इसी तरीके से आप अपने हाइब्रिड क्लाउड को अपने हिसाब से सेव कर पाएंगे। तो इसी तरीके से इस एग्जांपल को ध्यान में रखते हुए मुझे आशा है कि आपको हाइब्रिड क्लाउड कंप्यूटिंग समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों ये वीडियो इतना ही, अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं अपना बेस्ट ट्राई करता हूँ आपको टेक्निकल चीज़ें लेमन टर्म्स में समझाने के लिए। अगर आपके पास ऐसा कुछ टेक्निकल टर्म्स है, टेक्निकल चीज़ें जिसको आप समझ में नहीं आती है, तो ज़रूर कमेंट में कर दीजिए। उस वीडियो को, उसके बारे में एक वीडियो आएगी नेक्स्ट वीडियो में उस कमेंट को लेकर, और मैं आपको वो एकदम लेमन वर्ड्स में इजीली समझाने की कोशिश करूँगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हमारे साथ जुड़े रहिए और ऐसे ही इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को इम्प्रूव करने के लिए अगर कुछ सजेशन है तो ज़रूर कह सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।